आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे, फटाफट आप सभी सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आजकल सरकार की जो नीतिगत निर्णय होते हैं उन सारी चीज़ों को भी लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं। अच्छी बात है कि मतलब अब क्या चीज़ें तय की जाएंगी, क्योंकि वेतन देना और नियुक्ति करना, ठीक है ना, इन सारे चीज़ों की जो प्रक्रिया होती है वो राज्य सरकारों का अपना विवेकाधिकार होता है। उनको कितने पदों पर आवश्यकता है, कितने पदों पर वैकेंसी निकालेंगे, कितने पदों पर उनको नियुक्ति करनी है, किसी भी विज्ञापन में पद बढ़ाने या घटाने, ये उनका नीतिगत मामला होता है। लेकिन फिर भी लोग कहते नहीं हैं कि नाला सफाई नहीं हुआ उसके लिए भी याचिकाएं पड़ जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये लोकतंत्र है भाई। न्यायालय तो सबके लिए है, सब कोई, हर कोई वहाँ पे जा सकता है, ठीक है ना। किसी के लिए बाउंडेशन थोड़ी ना कि एक विशेष वर्ग जा सकता है, बाकी लोग नहीं जा सकते। तो न्यायपालिका सभी के लिए है और जाहिर सी बात है जो चीज़ें एक्सपेक्ट करने वाली होती हैं और जो चीज़ें नहीं भी होती हैं वो भी चीज़ें हो जाती हैं, तो अच्छी बात है, करना चाहिए। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ टीजीटी पीजीटी 2022 में कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम याचिका करने चल रहे हैं कि पद बढ़ा दिए जाए, 25,000 पद इसमें जोड़ दिए जाएं। तो ये चीज़ें फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। अगर न्यायालय में याचिका भी होती तो भी इस पर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ये सरकार का नीतिगत चीज़ है। उनको कितनी वैकेंसी बढ़ानी, क्या चीज़ें, भाई नियमावली में ऐसा घेर देंगे कि उन्हीं के ऊपर जुर्माना लग जाएगा फिर, ठीक है। तमाम वो चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को खुजली मस्ती है कि वो करा सकते हैं, तो ठीक है, करा लीजिए, क्या दिक्कत है। हालांकि 2022 की टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में हम सभी लोगों ने जितना पदों का एक्सपेक्टेशन कर लिया था कि नहीं 25,000 पद जुड़ जाएंगे, 27,000 पद जुड़ जाएंगे, वो चीज़ें तो पॉसिबल होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, पहली चीज़। दूसरा ये कि जो प्रेम मोहब्बत से, कहते नहीं कि याचना करके, हाथ जोड़ करके, आशीर्वाद पूर्वक अपनी व्यथाएं बता करके अगर हम जो चीज़ें पॉसिबल बनाना चाहते हैं वो चीज़ें अगर होती हैं तो बेहतरीन है फिर, ठीक है। और अधिकारी उस पर सहमत भी हैं। बड़े बड़े जो अधिकारी हैं माध्यमिक लेवल के, उन्होंने भी कहा हाँ पद रिक्त हैं, पद जोड़ दिए जाएंगे, लेकिन उतने पद नहीं जोड़े जा सकते जितने पद विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। विद्यार्थी क्या मांग कर रहे हैं, ये कुछ मतलब जो है छात्र नेता अपने आप को तथाकथित बोलते हैं कि छात्र नेता हैं, वो बोलते हैं, ठीक है ना। और गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें पता है कि वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं और किस वर्ग से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उनकी बातों पर इतना लोड नहीं देती गवर्नमेंट, बिल्कुल भी नहीं। चिल्लाते रहो, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यही आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में पदों की संख्या अगर बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी तो 2300 से अधिक पद नहीं जोड़े जाएंगे, ये मैं गारंटीड कह रहा हूँ, ठीक है। इस पर आप सभी लोग ज़्यादा कुछ सोचने विचारने की स्थिति मत आइएगा कि 2022 में इतने सारे पद आपके जोड़ दिए जाएंगे, पोर्टल खोला जाएगा, आवेदन लिए जाएंगे, ये चीज़ें बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। और 2022 का विज्ञापन पुराने नियमावली और पुराने नियम कानूनों के आधार पर, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का नियमावली थी, उसी के आधार पर वो वैकेंसी जो है कंटिन्यू की जा रही है। हालांकि इस वैकेंसी को समाप्त कर के नए विज्ञापन जारी करने पर विचार हो रहा था, लेकिन हम सभी लोगों का दबाव ऐसा था कि शासन ने इस पर निर्णय नहीं किया, नहीं तो ये वैकेंसी गई थी, ठीक है ना। जब शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया था तभी ये विज्ञापन इनवैलिड हो गया था, ठीक है। लेकिन भाई चूंकि आवेदन हो चुके थे, 13.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, फिर से पदों को जोड़ते, नया विज्ञापन निकालते, उन विद्यार्थियों को रिलैक्स देते कि भैया आप आवेदन मत करो, जो नए करना चाहते हैं वो करें। तो उसमें क्या होता कि वही मोटा माटी जो है मतलब विद्यार्थी आते जो नए पुराने हैं, बेचारे 2, 4, 5 लाख आते, बहुत आते, तो इसके अलावा तो कोई नहीं आता ना। और जो तृतीय सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर में है, जिनका प्रैक्टिकल होना है, जिनका फाइनल एग्जाम होना है, फिर वो विद्यार्थी भी याचिका लेके पहुंच जाते कोर्ट कि हमारा परिणाम जो है 4 महीने में आने वाला है, 2 महीने में आने वाला है, और सरकार ने इतनी बड़ी वैकेंसी निकाल दी, उसके बाद क्या गारंटी वैकेंसी देगी ही देगी, आप देख ही रहे हो, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही अधिकारियों को कार्य करना पड़ता है। लेकिन फिर भी विद्यार्थी अपने मन के हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भाई प्रयास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी को प्रयास करने का अधिकार है। और टीजीटी पीजीटी 2022 का जो एग्ज़ाम डेट है
ठीक है ना। कल अभी हम सभी लोगों ने इस बाबत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी, शिक्षा निदेशालय से भी इस चीज़ों का क्लियरेंस किया था। तो उन्होंने कहा था कि जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के पद हैं उस पर जो याची लाभ मिलेगा, जिन विद्यार्थियों को याचिका के माध्यम से अगर नियुक्ति देने के लिए कोर्ट बोला है तो उन सारी चीज़ों को किया जाएगा। और उसके बाद जो रिक्त पद बच जाते हैं उन पदों को हम 2022 के विज्ञापन में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो है पत्र लिख देंगे, ठीक है ना, कि सारे पद उसमें जोड़ दिए जाएँ। दूसरा, आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग में जब इस बात को क्लियर किया गया था तो उन्होंने कहा कि 2016-2021 के जो मैटर कोर्ट में चल रहे हैं वो सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद जो पद आएंगे हम पदों को जोड़ देंगे, और जो नया अधियाचन मिलेंगे शासन से रिकमेंडेशन हो जाएगा, हम उसको भी जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको जोड़ने में, ठीक है। और रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 की, आखिर इसका एग्जाम कब होगा, तो इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैं आपको लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगा। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जो तारीखें हम लोगों को मालूम चल गई है कि कब होने चल रहा है। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप सभी लोगों को 23 जनवरी के बाद देखने के लिए मिलने वाला है, 23 जनवरी। इसके पहले फिलहाल संभावना नहीं है, लेकिन 23 जनवरी तक आप सभी लोगों को वेट करना होगा, ठीक है ना। और चूंकि उन्होंने इस बात को भी डिक्लेयर किया है कि 15 तारीख से कंटिन्यू जो है 15 तारीख से 27 जनवरी के बीच में ई पोर्टल के माध्यम से अधियाचन लेने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, ठीक है ना। हालांकि ये तारीख जो है 7 फरवरी तक रखी गई है, लेकिन उनको उम्मीद है कि 26-27 तक जो है वो सारी चीज़ें हमारी फुलफिल हो जाएंगी, पहला चीज़। दूसरा ये कि जिस परीक्षा केंद्रों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने चल रही है, जरूरी नहीं कि वहाँ पे टीजीटी की परीक्षाएं आयोजित की जाएं, ठीक है ना। टीजीटी की परीक्षा वहाँ पे आयोजित होंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक। और ना ही शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से ऐसा कोई जो है मतलब कोई औपबंधिक ऐसा दिशा निर्देश जो है दिया गया है, ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा महज चंद सेंटरों पर होगी, ठीक है ना, कुछ जिलों में होगी। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हैं ये तकरीबन 60 जिलों में आयोजित होने वाली है, 60 जिलों में, ठीक है। 60 जिलों में विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जाएंगे और किसी भी विद्यार्थी को उसका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। ये बातें एकदम क्लियर है, स्पष्ट हैं। जैसे मैं प्रयागराज का विद्यार्थी हूँ, ठीक है, अगर मैं प्रयागराज में एग्जाम देना चाहूँ तो नहीं पॉसिबल है। टीजीटी का एग्जाम अगर मुझे देना होगा, पीजीटी की देना होगा, तो मुझे लखनऊ या कानपुर या रायबरेली जाना होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसी जो है मतलब सेंटरों का आदान प्रदान किया जाएगा ताकि जो छीछा लेतर होता है, जो नकल धांधली होती है ना, वो रोकी जा सके, पहली चीज़। दूसरा ये कि आप सभी लोगों के लिए जो टीजीटी पीजीटी के सेंटर बनाए गए हैं उनका जो सुपरविजन का काम है, जो सूचना प्राप्त हुई है शिक्षा सेवाचयन आयोग से कि सदस्यों का पैनल गठित किया गया है कि एक एक सदस्य को कितने कितने सेंटरों की जिम्मेदारी दी गई है कि वो भैया अपने सुपरविजन में उस चीज़ का क्लियरेंस करें कि ये सेंटर पे जो जो नियम शर्तें हैं आयोग की कि ये चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, वो चीज़ें वहाँ पे हों, ठीक है ना। वो सारी चीज़ों का रिपोर्ट बना करके इनको 27 तारीख तक देना है, सारी चीज़ें फाइनल होंगी, ठीक है। और जो अभी मैंने बताया था कि सारा रिपोर्ट सबमिट हो गया वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए था, ठीक है। अब टीजीटी के लिए ये काम शुरू होगा, टीजीटी के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो 23 तारीख से लेकर के 26 तारीख के बीच में आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2022 की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से, वो चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है ना। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 10-10 बार फ़ोन कर लेते हैं सिर्फ एलटी ग्रेड को जानने के लिए। तो मैं ऐसे भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भैया मेरे प्रभु दयालु भगवान दया करें, कृपा करें, हम सभी लोग भी अपडेट देते हैं। तमाम वो विद्यार्थी होते हैं जो अपडेट की लालसा में, अभिलाषा में वीडियो देखते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की जितनी टेंशन आपको है ना, उससे कहीं ज़्यादा टेंशन मुझे भी है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे यहाँ लगभग 3500 से अधिक विद्यार्थी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग भी सोचते हैं ना कि मतलब वैकेंसी आ जाए ताकि उन विद्यार्थियों को भी जो है रिलैक्स मिल जाए, ठीक है ना। वो कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा ये कि अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कई विज्ञापनों, कई वैकेंसियों में उलझा हुआ है, जिसकी वजह से वो अपना परीक्षा कैलेंडर नहीं जारी कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और परीक्षा कैलेंडर आप सभी लोगों का ऐसा नहीं कि बना नहीं, बन गया है उनका परीक्षा कैलेंडर,
ठीक है। लेकिन कुछ वैकेंसियाँ ऐसी हैं जैसे आपका LT ग्रेड हो गया, GDC हो गया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर का, और खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, GRC लेक्चरर हो गया, ठीक है, RO ARO हो गया, ठीक है। PCS 2025 का विज्ञापन और उसकी प्रारंभिक परीक्षा हो गई, और PCS 2024 की मुख्य परीक्षा हो गई, ठीक है ना। सम्मिलित राज्य कृषि प्रारंभिक परीक्षा का मुख्य परीक्षा हो गया जो उसका रिजल्ट आया है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों में क्या है कि दिक्कतें ही दिक्कतें हैं उनको, ठीक। टोटल 27 परीक्षाएं करानी इनको विद इन 7th मंथ के अंदर, मतलब आप ये देख पाएंगे कि जुलाई के अंदर इनको 27 परीक्षाओं का आयोजन करना है, मतलब विज्ञापनों सहित मैं जोड़ करके बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत से लोग कह रहे होंगे ना, मतलब जून में जाएगी RO ARO, अरे भैया जून में कोई प्रस्ताव ही नहीं है RO ARO का, ठीक है ना। जून में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है कि जून में परीक्षा आप सभी लोग जा सकती है। इस परीक्षा को कराए जाने का जो चर्चा है वो मार्च और अप्रैल की है। मई में 2025 प्रारंभिक परीक्षा कराने का जो है विचार चल रहा है। 2025 से ये PCS का जो विज्ञापन जारी होगा वो मई में प्रारंभिक परीक्षा कराने की बात सामने आ रही है, ठीक। तो इसी कसमकस में चीज़ें चल रही हैं। दूसरा ये कि इतने सारे विवाद हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा होम्योपैथ यूनानी स्टाफ वाला जो प्रकरण हुआ है, ठीक है। तो एक विवाद सॉल्व होता नहीं, दूसरा विवाद जन्म ले लेता है। तो इन परीक्षाओं में, इन परीक्षा कैलेंडर में अगर उन वैकेंसियों को स्थान दिया जाता है, उसके बाद भी अगर कोई छीछा लेदर होता है, गुड़ गोबर होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें किरकिरी किसकी होगी? शासन की नहीं होगी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। भैया ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। समस्या इसी बात को लेकर के, इसीलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किसी प्रकार का कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता। आज की तारीख में हो सकता है कि कैबिनेट की मीटिंग आज हो, या हो सकता है कि मंगलवार को हो या सोमवार को, जब भी कैबिनेट की मीटिंग होगी ये सारे प्रस्ताव उसमें रखे जाएंगे, सारी चीज़ों का क्लियरेंस होगा। उसके बाद ही आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि हमको भैया कोई बहाने नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। जो मीम्स वगैरह वायरल हो रही है ना सोशल मीडिया पे कि विद्यार्थी सो रहे हैं बाकायदा कंबल उम्बर ओढ़ करके कि LT ग्रेड की प्रतीक्षा में, है ना। तो वास्तविकता में 5 साल से अधिक समय बीत चुका है, 6 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन LT ग्रेड GRC प्रवक्ता का विज्ञापन का नामो निशान नहीं है। कभी अध्याचन की प्रॉब्लम, तो कभी पोर्टल की प्रॉब्लम, तो कभी अहर्ता की प्रॉब्लम, तो कभी नियमावली की प्रॉब्लम, तो कभी प्री और मेंस की प्रॉब्लम, कभी 50% का प्रॉब्लम, तो किसी BEd का प्रॉब्लम, तो कहीं जो है आयु सीमा का प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है विद्यार्थियों को फेस करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है विद्यार्थी बेचारे डिप्रेशन, है ना, और अवसाद ग्रसित हो जाते हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, आप सभी लोग जितने धैर्य से आज तक की प्रतीक्षा की है, वैसी प्रतीक्षा आप सभी लोगों को आगामी कुछ दिनों में दिखानी है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर में LT ग्रेड GRC प्रवक्ता को स्थान नहीं मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि अब हमारे पास किसी प्रकार का कोई भी एक्सक्यूज देने का ऑप्शन ही नहीं रहा, ठीक है। अध्याचन उनको मिल चुका है, पहली चीज। दूसरा ये अहर्ता का विवाद सॉल्व हो गया है। तीसरा ये अपडेटेड अब अपना खुदा ही वो पच्चड़ बना दे, ठीक है ना, जो है कि हमको 2 चरण का कराना है कि 5 चरण का कराना है। अरे भैया शासन जो कराना चाहता है यार कराओ ना, क्या दिक्कत है? आपको 2 चरण में इंटरेस्टेड है यार 2 ही चरण करा लो, क्या दिक्कत है? लेकिन शासन भी तो एग्री होना चाहिए ना इससे। शासन कह रहे हैं TGT 1 चरण की होती है तो LT भी 1 ही चरण की होगी। अब मान लो चलो ठीक है, प्रवक्ता वर्ग में आप वहाँ पे परिवर्तन किया इन्होंने कि भैया हम प्रवक्ता वर्ग में साक्षात्कार हटा करके हम मुख्य परीक्षा ले आ रहे हैं। मुख्य परीक्षा ले आ रहे हैं तो मुख्य परीक्षा पे विवाद हो गया कि OMR बेस होगी या डिस्क्रिप्टिव लिखा जाएगा, ठीक है। 10 शब्दों में, 10 वाक्यों में, 10 शब्दों में, 25 शब्दों में, 75 शब्दों में, 150 शब्दों में आंसर लिखे जाएंगे। तो भैया निदेशक वगैरह जो इकट्ठा हुए थे, ठीक है, और जो JD वगैरह आए थे, उन्होंने कहा नहीं है ऑब्जेक्टिव मोड पे कराते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव मोड पे होगा तो OMR बेस रहेगा, फटाफट हम जो है रिजल्ट जारी कर सकेंगे, ठीक है। प्रक्रिया हमारी 1 साल के अंदर वो समाप्त हो जाएगी। अब पता लगे विज्ञापन जारी किया, फिर उसकी प्रीलिम्स कराया, फिर मेंस कराया, फिर कॉपी चेक करी, फिर ऑब्जेक्शन हुआ, मैटर कोर्ट गया, दुनियादारी हुई, फिर वो वैकेंसी लटक गई। 3 साल में परिणाम आया। 3 साल में जितना पता लगा हमने चयन किया है, चयन करने के बाद उससे 1.5 गुना जो है टीचर हमारे रिटायर हो गए। ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं। और उत्तर प्रदेश में राजकीय विद्यालयों की स्थिति तो वास्तव में एडेड विद्यालयों से भी गई गुजरी हो गई है।
वजह यही है, शासन ने 91 से अधिक विद्यालयों को नई मान्यता दे दी, जीआईसी जीजीआईसी कॉलेज की, उसमें भी पद सृजित कर दिए। और जो पद आप सभी लोगों को बच गए थे, ठीक है ना, प्रमोशन के माध्यम से भाई LT ग्रेड के अध्यापक जो है प्रमोट होकर के वाइस प्रिंसिपल और प्रवक्ता बन गए, तो LT ग्रेड के पद रिक्त हो गए, ठीक है। और उसके बाद क्या था कि कहीं कहीं तो ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि जहाँ पे एक अध्यापक के भरोसे पूरा GIC कॉलेज चल रहा है, और कहीं कहीं तो विद्यालयों को मर्ज करने की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब पर्याप्त अध्यापक नहीं होंगे विषयों के, ठीक है, किसी भी राजकीय विद्यालय में आप चले जाइए, किसी भी राजकीय विद्यालय में आपको परमानेंट वहाँ पे हर विषय के अध्यापक नहीं मिलेंगे, गारंटीड ये है। हर विषय के अध्यापक नहीं मिलेंगे, हिंदी के मिलेंगे तो अंग्रेजी के नहीं मिलेंगे, मैथ के मिलेंगे तो विज्ञान के नहीं मिलेंगे, होम साइंस की मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि कला की नहीं मिलेंगी। ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, दिख जाएगा खुद ही। और वाइस प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, क्लर्क है तो चपरासी नहीं है। ऐसी भी परिस्थितियां हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों से निजात पाने के लिए वैकेंसियों को तीव्र गति, भाई मुख्यमंत्री महोदय तो हमारे कई बार बोल चुके हैं, सरकारी पड़े रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जाए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने पहली बार बोला हो, कई बार बोल चुके हैं वो। पदों का ब्यौरा मांगा जाता है, उसके बाद फिर शांत सब, ठीक है। ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं कि शासन लेवल पे ये चीज़ें होती है, नहीं, ये शासन लेवल नहीं, अधिकारी लेवल पे होता है। अधिकारी उस चीज़ को संवेदनशीलता पूर्वक लेते नहीं है, जब मामला उनके पास पहुंचता है तब फिर वो थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा कुछ इनका घचमच चल रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी हमारी क्लियर हो जाएंगी। बस योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी एक बार कैबिनेट की मीटिंग ले लें, सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी, चाहे वो LT ग्रेड हो, चाहे GIC प्रवक्ता हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे उत्तर प्रदेश का जो एज रिलैक्सेशन वाला मामला है, वो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, और जोड़े लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लाइक करेंगे ना, तो विद्यार्थी क्या होता है, मतलब इस वीडियो जो है ट्रेंड करती है और विद्यार्थियों के पास सहजता पूर्वक ये चीज़ें पहुंच जाती हैं। और TGT PGT 2016-2021 के जो विद्यार्थी हैं, मैं आपको बता दूं भैया, निर्देश हो चुका है, अगर आपको भविष्य की चिंता है तो आप तत्काल 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए, और नहीं करते हैं तो उसमें आपका ही घाटा है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अब प्रक्रिया अपने लास्ट स्टेज पे पहुंची है, फिर भी अगर आप सभी लोग कुंभकर्णी नींद में सोते रहो तो उसमें मेरी गलती नहीं है फिर, ठीक है। आज उन विद्यार्थियों को ईमेल ID हम प्रोवाइड करा दे रहे हैं, उनसे कुछ चीज़ें मांगी गई हैं, वो फटाफट जितने विद्यार्थी धनाधन कर देंगे, फटाफट आप लोगों का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। काउंसलिंग की डेट आ जाएगी, तड़ातड़ आप लोग काउंसलिंग कराइए, नियुक्ति लीजिए, मजे करिए, लाइफ के क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों, भाई देखिए प्रतीक्षा सूची का यही मैटर है, इन सारी चीज़ों को क्लियर कराना है। अगर इसमें हम रोल प्ले कर रहे हैं, इसमें हम जो है भाग दौड़ कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों की भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर 9721411385 है। इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे जुड़ करके हमसे हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर का इंतजार करना पड़ेगा। इसी हफ्ते जो सोमवार से शनिवार के बीच में आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, ठीक है ना। चिंता ना करिए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। शासन को जो रिकमेंडेशन भेजा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, भैया आप रिकमेंड कर दो, दे दो, NOC दे दो, कर दो, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों की फाइनल होंगी। उसके बाद जब इनकी मीटिंग होगी, उसी बीच में आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जितनी बहुप्रतीक्षित हमारी वैकेंसीज हैं, वो सारी वैकेंसियां में भी 110% आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर में देखने के लिए मिलेगा। अब भैया LT है कि GIC है कि नहीं है कि क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी सोमवार मंगलवार तक ही क्लियर होंगी, ठीक है ना। वैसे जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसमें इन सारी चीज़ों को लेकर के ही आयोग जो है थोड़ा सा डिले कर रहा है अपना परीक्षा कैलेंडर, कि ये हमारा मैटर क्लियर हो जाए ताकि हम इसको जारी कर सकें। तो चिंतित ना होइए, इतना प्रतीक्षा कर लिए यार, 1-2 दिन और सही, क्या दिक्कत है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।